नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और एक लंबे अरसे बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे कुछ घंटे बाद। और इसी के साथ अब जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सरकार वाकई एनडीए गठबंधन की सरकार 202 सीटों के साथ बन रही एनडीए गठबंधन की सरकार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। पिछले कुछ महीनों के दौरान यानी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने के बाद, उससे पहले जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, जिस तरह से नीतीश कुमार की कार्यकुशलता और दक्षता को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, उन तमाम दावों को, उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान यह दिखा दिया था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है पार्टी की कमान संभालने के लिए, सरकार की कमान संभालने के लिए। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका में नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार की यह सक्रियता क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब नहीं बन सकते हैं? सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब से राजनीति में प्रभावी हुए, शायद उनको एक लंबे अरसे बाद अपने किसी सहयोगी दल की मांग के आगे झुकना पड़ रहा है, उनकी बातों को मानना पड़ रहा है। गौर कीजिएगा, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी में सरकार परिवर्तन या नई सरकार का गठन हुआ बिहार में, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। सुशील मोदी को हटाया, पिछली बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु सिंह को बनाया। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तो हमने देखा कि उन दोनों को हटाकर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। और इस बार भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार में अपने चेहरे को यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को हटाकर किसी नए व्यक्ति को कमान सौंप सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक हुई कल, उसमें सम्राट चौधरी को एक बार फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। और उसके बाद एनडीए गठबंधन की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। यानी इस बार दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का रिपीट होना तो तय माना जा रहा था, लेकिन इस बार दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रिपीट हो रहे हैं। और ये तय मानकर चल लीजिए कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अपने आप में बड़ी हार है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से कैबिनेट की बैठक के बाद वो राजभवन गए, राज्यपाल से मिले, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। शपथ ग्रहण की बात टलने की निकलकर सामने आई, उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि वो किस दिन इस्तीफा देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ता चला गया और फिर उस बीच हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बिहार की राजधानी पटना आना पड़ा, क्योंकि मंत्रिमंडल का पेच फंसा हुआ था, विधानसभा स्पीकर का पेच फंसा हुआ था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। बैठकों का दौर जारी रहा, मंत्रिमंडल को लेकर, विभागों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। और जिस तरह से नीतीश कुमार अड़ते हुए नजर आए, कल उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नई सरकार के गठन का दावा उन्होंने पेश कर दिया था। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी बात उठकर आई कि नीतीश कुमार इस बार जो एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, एक लंबे अरसे बाद वो अपनी शर्तों पर, अपनी बातों को ऊपर रखते हुए सरकार का गठन करने जा रहे हैं। आमतौर पर बिहार में एनडीए गठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा से प्रभावी भूमिका में रहे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मजबूत होती हुई निकलकर सामने आई, उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश की गई, किस तरह से बार बार ये बात कही गई कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर यानी जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही जो बड़े दिग्गज नेता है, जिनको नीतीश कुमार ने बड़ी कमान सौंपी थी, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार चल रहे हैं। चाहे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
संजय झा हो, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हो। ये भी कहा गया कि पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, और पार्टी पर उनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है तो जाहिर तौर पर सरकार पर भी उनकी पकड़ जो है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने दिखा दिया, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सरकार गठन को लेकर, सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थ्योरी को खारिज करते हुए नजर आए। एक तरह से नीतीश कुमार और अपने प्रेशर में यानी अपनी बातों को आगे रखते हुए वो सरकार गठन करने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरह से दिखा दिया है कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनकर कतई शासन नहीं करेंगे, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर शासन करेंगे। वो एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां शुरू होती है, यहीं से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की परेशानियां शुरू होती है, यहीं से वो बात शुरू होती है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे पुराना सपना है कि किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री बनाना, वो सपना तो नीतीश कुमार ने तोड़ ही दिया है, लेकिन बिहार की सरकार को चला पाने में प्रभावी भूमिका निभाने का जो सपना अमित शाह देखते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार की सरकार को वो अपनी मुट्ठी में रखकर बिहार की सरकार को कंट्रोल करके चलाते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार वो सपना भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार नहीं चलाएंगे, वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार चलाते हुए नजर आएंगे। और आज मंच पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें ये देखना होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है नीतीश कुमार की, हमें ये देखना होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, और उसके बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कई मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण करना आज तय है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में जितनी बर्थ है वो तमाम सीटें आज नहीं भरी जाएगी। 3 दर्जन के लगभग जो है वो नेता आज नीतीश की सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। बाकी मंत्री पद की जो जगह होगी उसको आने वाले दिनों में भरा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्रालय जो आमतौर पर नीतीश कुमार अपने पास ही रखा करते थे, और जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ही हुआ करता था, तो इस बार गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, सूचना विभाग जो है, जनसंपर्क विभाग जो है वो किसके पास जाएगा, क्योंकि सरकार की रणनीति की जो मार्केटिंग होती है उस मार्केटिंग को यानी सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी यानी मुख्यमंत्री की, साफ शब्दों में कहूं तो मुख्यमंत्री की छवि बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो इस विभाग पर होती है। तो वो किसके कोटे में जाता है, और सहयोगी दलों में से निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो मंत्री बनने जा रही है, जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस बार उनकी बहू भी जीती है, उनकी समधन भी जीती है और उनके दामाद भी जीते हैं। तो देखते हैं कि उसमें से कौन मंत्री पद पे और शामिल होते हैं। क्या उनका 1.5 या 2 मंत्री पद की जो मांग है वो एक तरह से स्वीकार की गई है या नहीं की गई है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री के तौर पर यह सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी जब प्रचंड बहुमत एनडीए गठबंधन को मिला है, चाहे वो बात मैं 2010 की करूं जब 206 सीटें मिली थी, चाहे मैं बात 2015 की करूं जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जब प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तब बीच टर्म में उनका मन बदलता हुआ नजर आया और वो सरकार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो अभी इसी तरह के कयास अब लगने लगे हैं, इसी तरह की बातें अब उठने लगी है कि नीतीश कुमार आज शपथ तो ले रहे हैं 10वीं बार, लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह 10वीं बार का शपथ ग्रहण समारोह इस बात की गारंटी है कि यह सरकार पूरे 5 वर्ष तक चल पाएगी। इंतजार कीजिएगा, आने वाला हर दिन बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक तूफान लेकर आता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं, आज के शपथ ग्रहण समारोह पर नजर बनाए रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अब तमाम लोगों से अपील आग्रह करूंगा, आप लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।